हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय में चर्चा करेंगे उसका नाम है देवयानी कृष्ण। क्या नाम है? तो नाम है देवयानी कृष्ण। इनका जन्म है 1910 से लेकर के 2000 के मध्य इनका जन्म है। किसका? देवयानी जी का। इसके पहले जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ हूँ, वहां पर हमने आपको एक लेक्चर के माध्यम से सबको समझाया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर लेक्चर के माध्यम से नहीं, एक थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लिखते हुए चलिए, हमारे साथ साथ लिखते और समझते हुए चलिए। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। कहाँ? इंदौर कहाँ है? इंदौर है मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, देखिए ये इनका जन्म हुआ। तो पहले अब हम इनके बारे में थोड़ा जो है इनकी बैकग्राउंड की भूमिकाओं के विषय में हम आपको बता दे रहे हैं देवयानी कृष्ण के। तो देखिए, देवयानी जो कृष्ण है, इनका जन्म एक सुशोभित और सुसज्जित परिवार में हुआ था, यानी कि बहुत मर्यादित परिवार में हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि देवयानी कृष्ण जी जो है ना, इनकी यो मान लो कि प्रकृति ने इनके लिए केवल एक ही दरवाजा खोला था, और वो कौन सा था? तो वो था कला का दरवाजा। तो ठीक जब इन्होंने समझा कि हमारे लिए प्रकृति एक ही दरवाजा खोली है, तो मैं एक ही दरवाजे पर रहूंगी और यहीं से जो है अपने कार्य को करूंगी। तो इन्होंने क्या हुआ, देखिए ये प्रकृति प्रेमी थी। क्या? प्रकृति प्रेमी थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि पुष्प, पौधे, पेड़ पौधे, इन सब जो है अच्छे अच्छे ब्रांड के फूल, और इसके साथ ही ये जो है बागवानी करती थी, यानी कि बागवानी की देख रेख करती थी, जो इन्हीं का था और किसी का नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी। इंदौर कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में आता है दोस्तों, यहाँ पर हुआ था। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं। हुआ था प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा जो है डी देवलालीकर, ठीक है, देवलालीकर के संरक्षण में। ठीक है, देखिए ये जो डी देवलालीकर है, ये कहाँ है? ये चीज जो है इंदौर में है। कहाँ? इंदौर में है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, ये आपका इंदौर में ही है। कहाँ है? इंदौर में है। तो देखिए इन्होंने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर? तो डी देवलालीकर के जो है संरक्षण में इन्होंने काम किया। इसके बाद 1940 ईस्वी में, देखिए 1940 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, ठीक है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। क्या? डिप्लोमा प्राप्त की। ठीक है, देखिए लिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। तो इन्होंने जो है डिप्लोमा के लिए इन्होंने जो है प्रवेश लिया, या 1940 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त किया। किसने? देवयानी कृष्ण जी ने। तो देखिए जब इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह तैयार कर लिया, तब इनके पास क्या बचा? ये प्रदर्शनी देखने जाते थे, उसकी बारीकियों को सुनती थी, या वहां जो कला के इतिहासकार व मर्मज्ञ थे उन लोगों से चर्चा पर चर्चा करती थी। ठीक है, और ये दिन प्रतिदिन जो है उभरते हुए ऊपर की तरफ आ रही थी। फिर क्या हुआ? तो 1941 ईस्वी में देखिए डिप्लोमा लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कलकत्ता चली गई। कहाँ? कलकत्ता रिश्तेदार के यहाँ से, ठीक है, रिश्तेदार के यहाँ से कला प्रदर्शनी व बीथिका
वह कला, ठीक है, वह कला वीथिका में भाग लेती थी, ठीक, में भाग लेती थी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए ये जो है जब इनकी पूर्व हो गई डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा जब प्राप्त हो गया तो इसके बाद इन्होंने कलकत्ता रिश्तेदार के यहाँ से कलकत्ता प्रदर्शनी व कला वीथिका में ही भाग ली थी। और उन्हीं दिनों जो है कमल कृष्ण, उन्हीं दिनों कंवल कृष्ण उभर कर आगे कलकत्ता आ गए, कलकत्ता आ गए। ये क्या है, तो ये जो है पर्वत, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला बहुत अच्छा बनाते थे, ठीक है, बहुत अच्छा बनाते थे। कौन, ये जो है कमल, ये सॉरी किस, देखिए कमल कृष्ण जी जो है ये बहुत अच्छा जो है पर्वत श्रृंखला बनाते थे। क्या, पर्वत श्रृंखला बनाते थे। तो इसी प्रदर्शनी में इनकी मुलाकात कंवल कृष्ण से होती है। किससे, कंवल कृष्ण से होती है। सन 1941 में दोनों विवाह करते हैं। क्या, विवाह करते हैं। अब हम कहानी के माध्यम से बताते हुए आप सुनते हुए चलिए। देखिए ये जो है कलकत्ता में जब ये वहां पर रहती थी तो उन्हीं दिनों जो है ये बहुत उभर कर, बहुत तेजी से उभर रहे थे। कौन, कंवल कृष्ण जी। तो ये जब कलकत्ता गए तो शायद संयोग जो है, संयोग देखिए कि एक ही प्रदर्शनी में एक ही स्थान पर दोनों की मुलाकात हुई। किसकी, देवयानी कृष्ण की और कंवल कृष्ण की। इन दोनों की जो है मुलाकात होती है और वो मुलाकात दिन प्रतिदिन प्यार में बदलता है और प्यार में बदलते हुए जो है एक दूसरे से परिणय कर लेते, विवाह कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1941 में दोनों विवाह करते हैं। यहाँ तक ठीक है। देखिए अब जब विवाह करते हैं तो ऐसा है नहीं कि दोनों में से किसी को नौकरी लगी है, नौकरी नहीं लगी थी। और उसके बाद इनको जो है 2 पुत्र हुए थे। उन्होंने देखिए अपने बच्चों को, 2 पुत्र को इन्होंने उस अवस्था में जब इनके पास पैसे नहीं थे, किसके, देवयानी कृष्ण जी के, जब पैसे नहीं थे तब इन्होंने अपने बच्चों को जो है शांति निकेतन में भेजा। कहा, अपने बच्चों को कहा, शांति निकेतन में शिक्षा के लिए भेजा। क्या, शिक्षा के लिए भेजा। ठीक है, देखिए बच्चों को शांति निकेतन में शिक्षा के लिए जो है भेजा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, देखिए जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तब भी इन्होंने जो है भेजा। इसके बाद जो है 1948 ईस्वी में, देखिए 1948 में बंटवारे के बाद, ठीक है, बंटवारे के बाद अब क्या होगा, अब बंटवारा होगा। बंटवारे के बाद उसी भगदड़ में, क्या, उसी भगदड़ में क्या हुआ था, उसी भगदड़ में जो है हमारी ये जो वो है कौन, कंवल कृष्ण जी। ठीक है, कंवल कृष्ण जी देखिए 1948 बंटवारे के बाद उनकी उसी भगदड़ में कुछ चित्र खो गए। ठीक है, कुछ चित्र जो है इनके खो गए थे। अब हम इनके चित्र देखते हैं, किसके, देवयानी कृष्ण जी के। तो देखिए देवयानी कृष्ण जी का जो है चित्र जो है वो है शुकर, बैल,
शुकर, बैल, शेर हुआ। एक और है भैया, क्या एक और है, तो वो एक कौन सा है आप वही बता दो। एक है उलूक, हुआ उलूक कृति है, ठीक है। इसी के अंतर्गत देखिए, इसी के अंतर्गत इन्होंने महादेव से बहुत प्रभावित थी, शंकर जी से बहुत प्रभावित थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर भोले, इन्होंने हर भोले का जो है चित्र बनाया। इसके साथ ही तिब्बती और ग्रामीण, देखिए तिब्बती क्या ती आधा बाती तिब्बती हुआ, क्या हुआ देखिए, तिब्बती व जो है क्या करते थे, वह ये ग्रामीण, तिब्बती व ग्रामीण शिल्प, ठीक है। ये ग्रामीण व शिल्पी जो है शिल्प को बनाया, शिल्प को बनाया। प्रसिद्धि जो है, प्रसिद्ध श्रृंखला इनका है, जिसका क्या नाम है आप बताओ, मैं भूल रहा हूं। इनका जो श्रृंखला है, अल्लाह श्रृंखला, हाँ अल्लाह श्रृंखला है, ठीक है। देखिए इनका जो है ना, ये इनका अल्लाह श्रृंखला है, जो बहुत ही प्रसिद्ध जो है चित्र है, ठीक है। अब देखते हैं 1946 में, देखिए 1946 में क्या हुआ था, ठीक है, बंटवारे के आसपास की बात है। तो 1946 में इनको जो है अंतर विश्वविद्यालय से, सॉरी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में फर्स्ट आई, ठीक है। इस प्रदर्शनी में जो है क्या हुआ, तो ये इस प्रदर्शनी में जो फर्स्ट आए थे। इसके बाद 1988 में क्या हुआ था, देखिए 1988 में मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि 1988 में क्या हुआ था, यहाँ पर इन्होंने हिंदी साहित्य, क्या हिंदी साहित्य से जो है ये वाक्यों को करती थी। इसके बाद इसी में है 1900 कब है बताइए, तो देखिए 1991 में एमेरिटिस, 1991 में एमेरिटिस आदि, ठीक है। अब देखिए, अब हम इनके जो है मृत्यु देख लेते हैं, क्या मृत्यु, तो देखिए मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु आप जानते हो कि 2000 में हुई थी। 2000 का नोट रखे हो तो आप उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। 2000 में हुई थी, 2000 ईस्वी, ठीक है। 2000 ईस्वी में जो है मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। चलिए अब हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने भूमिका तो आपको बताते हुए चला, लेकिन मैं इस तरह से बताऊंगा जो मैं लिखा हुआ हूँ। देखो देवयानी कृष्ण का जन्म जो है 1910 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो 1910 ईस्वी में इंदौर है मध्य प्रदेश में, तो वहां पर जो है इंदौर में मध्य प्रदेश में यहाँ पर हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है इंदौर, तो यहाँ वहीं पर जो है डीडी देव लीलाकर, क्या देखिए लिखा हुआ है, चलिए मैं बताते हुए चला हूं कि देखिए पहले इन्होंने सर देवलाल लीकर के संपर्क में आए और इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने चित्रण किया। इसके बाद 1940 ईस्वी में ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त किया। कब? 1940 में। और डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद ये जो है कलकत्ता अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हैं। और उस रिश्तेदारी में क्या होता है कि ये दिन भर जो है अपना तैयारी करती थी, जो कुछ इनको तैयार करना होता था। उसके बाद जो है यहाँ तक ठीक है, ये सब कुछ तैयार करती थी और खुद भी तैयारी करती थी। चलिए देखिए, इसके बाद कलकत्ता के रिश्तेदारों के यहाँ कला प्रदर्शनी लगाई और बीथिका में भाग लिए। किस बीथिका में? कलकत्ता। और उन्हीं दिनों कमल कृष्ण उभर रहे थे, आपने कलकत्ता आ गए।
कर आने पर आप कलकत्ता आ गए। ये पर्वत श्रृंखला के लिए बहुत अच्छा बनाते थे, ठीक है। मतलब ये जो आपके देवयानी जी हैं, सॉरी ये जो कंवर कृष्ण जी हैं, बहुत अच्छा पर्वत श्रृंखला बनाते थे। इस प्रदर्शनी में इनकी मुलाकात जो है कंवर कृष्ण से होती है, किसकी, देवयानी कृष्ण की। और 1941 में दोनों विवाह करते हैं, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखिए अपने बच्चे को, देखिए इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि इनके पति ना तो अभी पति नौकरी पाए हैं ना तो ये पाए हैं। तो नौकरी से पहले बहुत कुछ जो है मेहनत करना होता है, बहुत बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो है अपने बच्चों को शांति निकेतन में शिक्षा के लिए जो है भेजा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है। अब आगे देख लीजिए 1948 ईस्वी में बंटवारे के बाद उसी भगदड़ में कुछ चित्र खो गए। क्या हुए, कुछ चित्र जो है खो गए। उसके बाद इनके जो चित्र हैं शुकर, बैल, शेर, उलूक है, ठीक है। उसके बाद ये है 16 तिब्बती ग्रामीण शिल्प, इन्होंने इसके साथ ही साथ इसको भी बनाया है। और जो इनको प्रसिद्धि मिली है दोस्तों, ठीक है, वो है अल्लाह श्रृंखला। तो 1946 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय में फर्स्ट आई और 1988 में जो है हिंदी में इन्होंने पुरस्कार जीता। 1991 में एमेरिस्ट के में जीता। इसके बाद जो है सन 2000 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, देवयानी जी की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए शादी के बाद, यही लिख रहा हूं, ठीक है। शादी के बाद देवयानी से कृष्ण हो गए। मतलब इन्होंने जो है अपने नाम पे अपनी पत्नी के नाम से जो है पीछे इन्होंने कृष्ण जोड़ा, यानी कि ये जो है जाति जो समझ लीजिए ब्रांड है। क्या ब्रांड है कृष्ण। तो ये देखिए कंवर कृष्ण, इनकी पत्नी का जो नाम था, ठीक है, वो इन्होंने उसमें ऐड कर दिया कृष्ण। और इसी तरह से जे.आर. जो संतोष है ना, उनका जो संतोष है वो उनकी पत्नी का नाम है। तो ऐसे कलाकारों में ऐसा बहुत होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये आप अच्छे से देख लेना दोस्तों, आप इसे 2 बार देख लीजिएगा अगर वीडियो को अच्छा लगे तो, जिससे आपका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।